गुड मॉर्निंग भैया। नमस्ते देव भाई, सभी को नमस्कार। सॉरी, आज लैपटॉप स्टार्ट होने में थोड़ी देर लग गई तो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विशाल भाई। लेट मी चेक। बताइए जी। अभी तक पिछले सेशन में जितनी बातचीत हुई थी उस पे कुछ क्वेश्चंस हो, शेयरिंग हो, कुछ विचार चला हो अपने अंदर, तो वी कैन यूज द फर्स्ट फ्यू मिनट्स फॉर दैट। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वो स्क्रीन अगर आप शेयर कर दें मुझे लग रहा था कि आपस में बातचीत कर रहे हैं तो मतलब उसी को देख के बातचीत ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जी। बताएं देव भाई, अभी तक जो बात हुई क्या चल रहा है उससे मन में? कुछ नहीं भैया, मेरे ख्याल से चल सकते हैं आगे। शांत है मन तो। चलिए, मन शांत है, ये भी एक बड़ी सुखद स्थिति है। जी जी। Then what I'll do is मैं अपना so here we are, हम लोग पेज 7 पे हैं बुक के। आई डोंट नो, मतलब आप सब साथियों के पास में ये मैं बुक दिखा रहा हूँ, ये व्यवहारात्मक जनवाद, ये सबके पास में है। मतलब व्हाट आई सजेस्ट इज के हम ये 2017 वाला एडिशन है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। थोड़ा सा आई डोंट नो पिंक टाइप का कलर है इसका। तो ऑल्दो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन में शेयर तो करते ही हैं, बट वो सब साथी those of us who know Hindi also, it will be a good idea to go through the book also in its original form. मतलब उससे भी एक मेरे को लगता है कि कुछ फायदा रहता है। किसी के पास फिर बुक ना हो तो इफ यू वांट टू गेट द बुक, आई एम श्योर यू गाइस नो फ्रॉम वेयर टू सोर्स इट, और कुछ दिक्कत हो तो मेरे से, देव भाई से, कैन टॉक टू अस एंड कैन सी हाउ यू कैन गेट द बुक। तो ठीक है, कम बैक टू द स्क्रीन in our columns format and here we are. So we are now on page 7. जन चर्चा शिक्षा सहज मानसिकता, समुदाय परंपरा सहज मानसिकता और प्रचार माध्यमों की मानसिकता प्रधान रूप में हर मानव पर प्रतिबिंबित होती ही है। हर वर्तमान में इसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है। मानव कुल अनेक समुदायों के रूप में दृष्टव्य है। समुदायों के बनने के मूल कारणों की ओर पहले ध्यान दिया जा चुका है। सभी समुदायों में संघर्ष और भय अस्वीकृत होते हुए भी इसकी चर्चा बार-बार देखने को मिलती है। So what we are saying is mindsets of education, of sectarian traditions and of media have a major impression or impact on all humans by way of conversation. It can be examined and observed at all times.
humankind is apparently living in the form of many sects. Main reason of why the sects got formed have already been mentioned. Even though conflict and fear are unacceptable in all sects, discussions about them are quite common. Okay, so I think it's a continuation of what was discussed earlier. Like एक शिक्षा में भी एक मानसिकता है, सेक्टेरियन ट्रेडिशंस की भी जो है, जिसको समुदाय कह रहे हैं, उनकी भी एक मानसिकता है, और फिर मीडिया भी है। इन सब का जो है वो एक इम्प्रेशन जो है वो ह्यूमंस पे पड़ता ही है, क्योंकि ऑल ऑफ अस कीप ऑन हियरिंग थिंग्स फ्रॉम ऑल अराउंड अस, so that has an impression or impact on all humans, and everybody can verify it. So there have been many sects which got formed, and their reasons have already been discussed. So even though conflict and fear are unacceptable in all sects, now this is the main point. मतलब इसको जो है हम थोड़ा सा we can remember it. The things which are unacceptable, but even then discussions about them are quite common. तो जो चीज हमको स्वीकार नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन जो है वो ज्यादा होता है ना? Somebody is getting exploited, something wrong is happening somewhere in the society or families. Okay, so if we see everywhere in media or in we saw it earlier also in some paragraph. Let me recollect that. Okay, no, it will come in the next paragraph. It will come in the next paragraph. So, okay. So this is it. So the fear and conflict, they are unacceptable everywhere. Anywhere we go, at all times, they are unacceptable. But even then, in discussions and conversations, these topics come up again and again. Okay, so in this, I think now that we are talking about it, there is one word about which I want to sort of talk more. इस तरफ हमारा ध्यान चला जाए, ये शब्द है सेक्ट। इसको ना हिंदी में बाबा जी ने जो शब्द लिखा है, ये लिखा है समुदाय। सो समुदाय को when we are translating, we have used the word sect, and I think कि मैं इसको एक लिख के ना, there are 3 words which will come up in discussion, and they indicate different types of realities. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, हमारा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा उसके ऊपर। So what we are saying here is, one word which is being used is समुदाय। एक बाबा जी ने शब्द यूज किया है संप्रदाय, और एक शब्द यूज किया है समाज। Okay, now when we will read more into the books, we'll realize that these 3 words come up again and again, and it is important for us to sort of develop our understanding about what is Babaji saying when he is using these 3 words. He has defined them. Samuday, we are saying, is a sect. Sampradaya, what we are saying is community, and Samaj, what we are saying is society. And the way Babaji has defined is to develop our habit of referring to Paribhasha Samhita. Is it possible for one of you to use your phone and read out what Babaji is saying about Samudaya and what Babaji is saying about Sampradaya? आप में से कोई बताएगा क्या? जी भैया, प्लीज। समुदाय में लिखा है एक से अधिक मानव परिवार, नस्ल
रंग, जाति, मत, संप्रदाय, पंथ के रूप में मान्यता सहित स्वीकृत समूह। ये हो गया समुदाय। दोबारा से बोलिए। एक से अधिक मानव परिवार, नस्ल, रंग, जाति, मत, संप्रदाय, पंथ के रूप में मान्यता सहित स्वीकृत समूह। ठीक है, इतना ही है जी। ठीक। तो इसमें ना इफ वी सी इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, actually all three are group of people: samudaya, sampradaya and samaj. And English sect, community and society, all of them are group of people, group of families. Here in the sect, the important word which is coming from there is the basis of the people coming together is some manyata or assumption. ठीक हो गया देव भाई, ऐसा ही है इसमें। So you know that this based on assumptions, when people start living together, then the unity is not possible, because one set of people have one kind of assumptions, and then there are some other people whose assumptions are or beliefs are this assumption. We are using another word, which is they have different beliefs. So their coming together is based on beliefs. So then it does not result into unity in the society. It leads to society getting divided into many parts. Okay, so instead of undivided society, we have actually a divided society. Society is divided into sections. So from sections, a small part is taken, which gives the bhas of the word, the inkling of the word. Sect means sections in society. Okay. अब एक बार देव भाई प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ संप्रदाय. जी। पूर्णता के अर्थ में प्रदान, जागृति के लिए मार्गदर्शन, जागृति सहित मानव परंपरा. Okay, now this also is a group of people who are living together. Okay, now the idea here is it is probably not possible that undivided society at all across the whole world will get formed overnight. Okay, it can take a long time, many generations it can take. So when it will start, it will be some people who will start with that vision, that eventually there have to be a global undivided society. But in the beginning there will be some families or some villages or maybe a complete country at some time, where people will live together, not based on beliefs but based on awakening, okay? Based on humane conduct. Okay, the way humans want to always live, that model will start at a small scale. So when at that small scale we are talking about those people, now that is not a sect. Okay, but that is still not a undivided global society also. So for that, the word is a word used in Hindi is sampradaya, and in English we are using the word community, which as far as the bhas is concerned, we can say completeness and unity. Okay, so शब्द से ही बाबा जी ने काफी बार ऐसा इशारा किया कि अगर हम शब्द ऐसा यूज कर पाए which give an inkling of what the meaning is. So here what we are saying is completeness is the objective and unity is the objective. So these group of people, when they are living together, we are using the word community for them. When people live together and they are not able to, and they are living together based on beliefs, okay, that does not lead to unity. Then we have sections. So that group of people we are calling sects. And then society is as has been said earlier, समाज. तो अखंड समाज की जो कल्पना की है, वहां पर जब जाएंगे तो उसको सोसाइटी कहते हैं. तो these three words, I think, in our minds also as a reality, हमारे मन में ये settled है. ठीक हो गया देव भाई इतना? बाकी सब साथी भी, is it clear? Any questions? भैया मेरे पास थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर. बताइए. एक्चुअली एक नॉर्मल इंग्लिश की अगर बात करें
तो समुदाय कम्युनिटी की तरह डिफाइन होता है। कम्युनिटी को समुदाय हिंदी में बोलते हैं, और सेक्ट संप्रदाय होता है, या संप्रदाय को इंग्लिश में सेक्ट बोला जाता है, नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो। यस और यस मुझे लगता है भैया, मुझे समहाउ ये इस डेफिनेशन को देख के भी ठीक ही लगता है। उसका रीजन मैं बोलूंगा, जैसे समुदाय का जब डेफिनेशन था तो उसमें बिलीफ की बात आई थी, मान्यता की बात आती है। यस यस ठीक है, तो उसमें छोटा सा एग्जांपल दें कि एक कम्युनिटी है जो साफ सफाई में बिलीफ रखती है। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल, वो कम्युनिटी बनाते हैं और वो अपना एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं उस वजह से। ठीक है, संप्रदाय में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड मुझे लगता है जो कि यहाँ सटीक भी है, वो लास्ट में दिया हुआ है, जागृति सहित मानव परंपरा। तो संप्रदाय जनरली या सेक्ट जनरली जो इज्म है, जो हिंदुइज्म है या इस्लाम है, उसके अंदर फिर फर्दर कल्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है भैया वो ज्यादातर ये इसी पर्पज से होते हैं, जागृति वाले गोल को लेकर बनते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है भैया कि वो उस इसी वजह से मतलब यहाँ पर सेक्ट शायद फिट होता है। कहाँ पर? That was my संप्रदाय में? जी, मतलब नॉर्मल में भी यही है, और इस हाँ वजह नहीं, से। ठीक है। So I agree. It took me some time to dissociate myself from the normal meanings which जी we have understood so far. तो मतलब हम जैसे वो कम्युनल राइट्स की भी बात करते हैं, तो मतलब कम्युनल वाला जो पार्ट आता है वो नॉर्मल भाषा में इट इंडिकेट्स सेक्ट्स। ओके, जी लेकिन जी लेकिन बाबा जी has had the liberty, he has used this liberty of giving meanings to words. ओके, तो जो एक रियलिटी है, उस रियलिटी को इंडिकेट करने के लिए किसी शब्द की जरूरत पड़ती है। जो शब्द फिट होता है, बाबा जी ने उसके उसके ऊपर अपने में जो भी मनन चिंतन किया, और उसके बाद में उसके साथ में एक मीनिंग एसोसिएट किया। इफ यू विल सी मध्यस्थ दर्शन, यू विल फाइंड ए फ्यू अदर वर्ड्स आल्सो वेयर द मीनिंग given in Madhyasth Darshan is different from the meaning in which is normally prevailing. है ना? आपने काफी बार जैसे हम सम्मान की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक जी अबाउट रेस्पेक्ट। ओके, तो रेस्पेक्ट का जो हमारा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, सम्मान देने की वस्तु है, बाबा जी ने उसको मानव के मूल्यांकन के साथ में एसोसिएट कर दिया, विच इज क्वाइट ए डिफरेंट थिंग। तो और भी आप शब्द उठाएंगे, जैसे भक्ति है ना? तो भक्ति जी हम नॉर्मली जो है वो प्रेयर्स और डिवोशन उन चीजों से एसोसिएट करते हैं। बाबा जी ने भक्ति की परिभाषा दी, भय से मुक्ति। जी So I think I mean एक बार we get an idea about the way Babaji has used words, then we can actually see that yes, in reality there are these three kinds of things. First of all, let us forget the words. एक पहले reality के रूप में हम सब ये देख लें कि क्या हमको इतना समझ में आता है या इतना हमको ठीक लगता है कि there could be a group of people who are living in a belief system of their own, totally unaware about about the final vision of humankind, where we want to live as undivided society. So this group of people, they are living with their self interest, which is on top priority. ठीक है? और if there is a clash in belief systems, तो so be it, मतलब फिर वो clashes भी होते ही हैं उसमें। एक तो इस तरह का ग्रुप दिखता है हमको, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? जी है जी ना? कल्पना में आ सकता है और रियलिटी में भी। देन देयर कुड बी अनदर ग्रुप ऑफ पीपल who are still not globally at a global level, they are not at the undivided society level, but at the level at which they are living with humane conduct, and the vision is, and the trust is that everyone wants to live with this, and then they live with that vision. ओके, सो दिस इज सर्टेनली, अगर अब हम अपने को भी देखें तो हम किस वाले ग्रुप के साथ में जीना चाहते हैं या जीने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज द सेकंड ग्रुप, बट दिस इज स्टिल नॉट येट अनडिवाइडेड सोसाइटी। अभी हम अखंड समाज पे पहुंचे नहीं, है ना? तो फिर जब हम समाज की बात करते हैं, विच इज एट ए मच मच लार्जर स्केल, जैसे एक
एक कंट्री के लेवल पे जब हम समाज की बात करते हैं तो दैट आल्सो विल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड ओवरनाइट. व्हेन इट विल स्टार्ट विद ए फ्यू पीपल, विद ए फ्यू फैमिलीज, विद ए फ्यू विलेजेस, एंड ऐसे करके eventually at some point of time the number of people living with the vision of undivided society will increase. At some time it will reach a countries level and then eventually तो इतना इस तरह से समाज को देखने का या कैटेगराइज करने का आइडिया ठीक है कि नहीं है? ये ठीक लग रहा है इतना एज ए रियलिटी? जी जी भैया. है ना? तो अब जो है इसको शब्द देने की बात आती है कि जो पहला ग्रुप था जो कि टुकड़ों में जी रहा है ना, मतलब लाइक वो जिससे एक्चुअली समाज में रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, यूनिटी नहीं क्रिएट हो रही है, उसका एक नाम देना है. फिर एक दूसरा ग्रुप है जिसका विजन यूनिटी वाला है, उसका एक नाम देना है. और फिर एक लार्ज स्केल पे जब समाज आ जाता है उसका नाम देना है. तो इंग्लिश में ये वाले नाम सेक्ट, कम्युनिटी एंड सोसाइटी ठीक लग रहे हैं कि नहीं? जी. है ना? और एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इट इज नॉट एसेंशियल. हम सब लोगों ने भी इसके बारे में सोचा ही है. आप सब भी सोच के इसको देखिए. एंड दैट इज द आइडिया ऑफ दीज सेशंस के वंस वी गेट ए हैंग ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, द वे वी लुक एट रियलिटी, आप सबका भी अपना कुछ ना कुछ विचार पक्ष है. You will come up with certain ideas which you share with us. मिलजुल कर when we find better words, we are open to replacing them. ओके, इंग्लिश के वर्ड्स का चॉइस हमारे पास में है, हिंदी के वर्ड्स को बदलने का अधिकार हमारे पास में नहीं है, बिकॉज हिंदी के शब्द बाबा जी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एंड वी डोंट थिंक दैट वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू प्ले विद दैट. है ना? तो हिंदी में बाबा जी ने संप्रदाय यूज किया है. मुझे भी ऐसा लगा शुरू में जब मैंने पढ़ा कि ये संप्रदाय जिस सेंस में बाबा जी यूज कर रहे हैं वो शायद जिस सेंस से हम समझते थे उससे थोड़ा डिफरेंट था. ओके, लेकिन रियलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार रियलिटी को समझते हैं तो फिर उसके साथ में वर्ड एसोसिएट करके. जी. बाकी साथियों को भी कुछ लग रहा हो इसमें, कुछ इनिशियल थॉट्स हो तो बताएं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड. इसमें जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जैसे राइट या लेफ्ट, वो किधर फिट होगा? मुझे लग रहा है वो सेक्ट में फिट होगा. हाँ, तो मतलब देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इवेंचुअली कहां पर लेकर जा रही है ना, ये देखने की बात है. तो अभी हमने राइटिस्ट भी देख लिए, अभी हमने लेफ्टिस्ट भी देख लिए. वो कोई भी जो है वो हमको अनडिवाइडेड सोसाइटी की तरफ लेकर जा नहीं पा रहे हैं. बिल्कुल. है ना? सो मतलब अब उनके विजन में भी है कि नहीं है, मतलब वेदर मतलब वो विजन में ही नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है उसको अचीव करने की, ये सारी चीजें सोचने की बात है. और काफी बार बाबा जी ने जो अभी हमने पिछले कुछ पेजेस देखे हैं, शुरू के 7-8 7 पेजेस, इफ यू रिमेम्बर हम लोग इस बारे में पहले ही बाबा जी मेंशन कर चुके हैं. दिस इज हाउ ही इज बिल्डिंग अप द नैरेटिव दैट वी इवेंचुअली वांट टू गो टू अनडिवाइडेड सोसाइटी. ये विजन के रूप में ना, it should become clear in our minds. Not that Babaji is saying it. We need to verify in ourselves whether we want to live in a society in a way where the society is divided into sects or the society is undivided society, unified society. ओके, तो ऐसा लगता ही है कि भाई हाँ, जब सेक्ट में सोसाइटी बटती है then we have wars and then we have conflicts and exploitation. When we are living with unity, then we are living peacefully. तो सुख शांति संतोष आनंद, we all want to live peacefully and happy. है ना? ये यूनिवर्सल ह्यूमन गोल है. एक बार जब इस तरफ ध्यान जाता है तो फिर बाबा जी ने जो नैरेटिव बिल्ड किया फर्स्ट 7 पेजेस में, इफ यू रिमेम्बर, तो उसमें बाबा जी ने ये भी कहा कि एक तो हमको ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इंटरसेक्टेरियन लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं, लेकिन एक चीज और दिखती है कि एक कंट्री के अंदर या एक नेशन के अंदर या एक सेक्ट के अंदर भी यूनिटी नहीं दिखती है. वहां पर भी जो है वो एक बिलीफ सिस्टम में मल्टीपल बिलीफ सिस्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं और फिर उनका आपस में जो है वो एक
क्लैश सा जो है वो शुरू होता है। तो जिस ग्रुप में कुछ लोग रह रहे हैं वो ग्रुप इवेंचुअली यूनिफाइड वे में ऑल ओवर द ग्लोब पहुंचे, इसकी बजाय ये मतलब लाइक दिस ग्रुप बिकम्स ऑल एनकम्पासिंग, इंस्टेड ऑफ दैट इस ग्रुप में भी आपस में जो है वो टकराव सा चलता रहता है, यू नो, इनर कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो देयर। सो यू नो, intersectarian conflicts are there and intrasectarian conflicts are also there। मतलब आप जैसे देव भाई अभी मेन जो मेन स्ट्रीम रिलीजन्स है जब उनकी बात करें तो बड़ी आसानी से दिखता है हमको कि हर धर्म में ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस में ही आपस में इतने व्हाट आई शुड से एडमेंट स्टैंड्स के साथ में चलते हैं कि इनके एक ही धर्म के सेक्शंस जो है ना, जैसे जैसे अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो एक जो है वो कैथोलिक्स वाला स्ट्रीम चलता है और फिर एक प्रोटेस्टेंट वाला स्ट्रीम जो चलता है, और इन दोनों की भी मान्यताएं बड़ी अलग अलग है। तो दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम थिंग एंड द विजन इज पीस एंड यूनिटी, लेकिन वो अपने में भी विद पीस एंड यूनिटी जो है वो नहीं रह पाए और बीच में अपने में भी जो है शुरू हो गया। हम हिंदुइज्म में भी देखें तो मैं अपने आसपास बड़ी क्लियरली देख पाता हूं कि हमारे यहाँ पर एक आर्य समाज वाला एक पक्ष जो है, वी आर एबल टू सी दैट, एंड देन वी आर एबल टू सी सनातन धर्म वाला पक्ष। So some people in Hinduism do not believe in worship of idols, and they say that this is absolutely wrong, and you know, sort of reject idol worshipping. And there is another group of people which deeply believes in idol worship. And I have often seen ये मुद्दे जो है वो निकल कर आते हैं। ये तो हमने सिर्फ एक दो नाम लिए हैं। जब आप अपना when you keep your eyes and ears open, you will realize कि बहुत सारे ऐसे जो है ना वो belief systems जो है ना within तो हिंदुइज्म बहुत अच्छा है, ये कहने को बड़ा अच्छा लगता है ना। सभी पूरी दुनिया में हिंदुइज्म फैला दे। अरे भैया, हिंदू भी क्या इकट्ठे एक तरह से एक ठीक से रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर ही वो परंपरा में देखें तो एक वो जो है वो द्वैतवाद है, एक अद्वैतवाद है, एक त्रैतवाद है। ओके, सो यू नो व्हेन वी गो इन शिविर्स एंड मेनी पीपल फ्रॉम स्पिरिचुअल बैक, मेरे को ये सारी चीजों का मालूम नहीं था, बट देन ये बाकी जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने ही हमारा ज्ञान बढ़ाया कि हमारे ही हिंदुइज्म में भी कितने अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं। वी लुक एट इस्लाम, तो वहां पर जो है वो एक शिया सेक्ट चलता है, एक सुन्नी सेक्ट चलता है, उनके भी आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस जो है वो न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। सो नॉट टू से कि कोई धर्म ठीक है कोई धर्म खराब है, बट बाबा जी सेइंग इज कि जहां पर भी आप खड़े हो देख लो अच्छे से, है ना। और ये सारे धर्म जो है ये हजारों साल से कोशिश कर रहे हैं उस पीस और यूनिटी की जिससे दुनिया में एकता आ पाए। और दुनिया में एकता लाने के ऑब्जेक्टिव में जिन लोगों को इकट्ठे कर लिया एक धर्म में, वो लोग भी एकता के साथ में नहीं रह पा रहे हैं। ये दिस इज द मेन पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सोसाइटी को हम देख पाए इस तरह से। सो वन इज बेस्ड ऑन सम बिलीव्स, है ना, which are not verifiable, but then we strongly believe, we means humans strongly believe in them। उसको हम लोगों ने यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो उसको सेक्ट कह रहे हैं। फिर कभी कभी संप्रदाय की भी बात आएगी, जैसे यू नो इवेंचुअली व्हेन वी टॉक अबाउट 10 सोपानी व्यवस्था, तो 10 सोपानी व्यवस्था में भी एक एक लेवल से ही शुरू होगा, है ना। परिवार से शुरू होगा, फिर विलेज लेवल पे जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा। तो वो वाले लेवल पे, वो वाली स्टेज पे, हर स्टेप के ऊपर पीपल will live together and that expansion will eventually lead to unity at the global level। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भैया ये जीवन विद्या से ही ये होगा और इसका नाम जीवन विद्या है और ये वो, इवेंचुअली उस तरह से जीना चाहते हैं, है ना। तो जहां से भी जैसे भी लोग शुरू करेंगे, जब वो वाला कोई मॉडल शुरू करे उसको हम कम्युनिटी कहेंगे कि विजन ये है कि हम
हम ग्लोबल लेवल पे सोसाइटी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अनडिवाइडेडनेस चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, और उसका एक मॉडल हम प्रस्तुत करते हैं कि हम देखो, हम विलेज के लेवल के ऊपर अनडिवाइडेड लेवल पे रह रहे हैं, हम एक देश में अनडिवाइडेड लेवल पे रहते हैं, हम एक रोल मॉडल है। अभी तो हम एक फैमिली के रूप में भी मैनी टाइम्स आई सी अराउंड माई सेल्फ कि as a family also not we are not able to say that we are a role model as a family, है ना? ये मतलब these are the harsh truths। तो घर के 4-6 लोग भी जो हैं वो यूनिटी के साथ में नहीं रह पा रहे। तो मानव की, बाबा जी ने बार बार कहा है कि मानव की लंबे समय से तलाश है कि मेरे को कोई ऐसा ठीक से जीने का मॉडल मिल जाए, एंड बाबा जी मध्यस्थ दर्शन में उस मॉडल को प्रस्तुत। तो मुझे लगा कि इस पैराग्राफ में सेक्ट शब्द जो है वो 2-3 बार आया। तो सेक्ट से एसोसिएटेड ये 3 शब्द हैं हिंदी में, समुदाय, संप्रदाय और समाज, जिसको हम लोग जब इंग्लिश में कर रहे हैं तो सेक्ट, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, इस मीनिंग के साथ में हम अभी चल रहे हैं। एंड फीडबैक्स आर वेलकम। अब आप लोग भी अब इन चीजों के बारे में सोचिए कि इस तरह से सच्चाइयों को शब्दों में बयान करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। इज दिस द राइट सिलेक्शन और राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स? if you can suggest anything more, we'll be very happy। ठीक हो गया इतना? अभी तक किसी का कुछ कमेंट हो? नहीं तो आगे अभी तो एकदम क्लियर हो गया भैया, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। काफी डिटेल में बात हुई इस पे। पहले तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था वो रिलीजन फिट किया जाए, बट अभी समझ में सेक्ट में फिट हो रहा है वो ज्यादा, है ना? मतलब वो ये सब अपने में हमारे में ना ये विचार शुरू हो जाए, ये हमारे अंदर ये सोचने का प्रोसेस शुरू हो जाए। दिस इज व्हाट बाबा जी इज ट्राइंग टू। गुड। ठीक है, तो ये वाली पैराग्राफ तो एक ही है, मतलब उसको भी जैसे हम लोगों ने बात की तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, सेक्शंस में। ऑल्दो दिस वी विल नॉट कॉल ए सेक्ट, इसको हमने छोटे छोटे सेक्शंस में बांटा है ताकि रीडेबिलिटी जो है वो हमारी बने। तो इसके परिशीलन में यही पाया कि स्वीकृत होने वाले तथ्यों को चर्चास्पद बनाने में परंपराएं असमर्थ रही। जैसे हर मानव विश्वास पूर्वक जीना चाहता है, विश्वास पूर्वक जीने की चर्चा और चर्चा की मूल वस्तु उसकी प्रयोजनकारिता को परंपरा कोई दिशा नहीं दे पाई। तो दीज आर ब्यूटीफुल लाइंस। मतलब मेरे को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये वाली लाइन जो है ना, मतलब आई फाउंड इट वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग। आप भी अपने में देखिए इसको कि रिगार्डिंग दिस इट हैज बीन डायग्नोज्ड that traditions were not able to include in conversations the facts which are universally accepted। दोबारा से पढ़ता हूं because I find it important। Regarding this, it has been diagnosed that traditions were not able to include in conversations the facts which are universally acceptable। For example, all humans want to live with trust, but the tradition could not give any direction to the discussions on trust, or what is trust as a reality, or the purpose of trust। ठीक है, तो इसको जब मैंने सोचना शुरू किया तो माई इंटरप्रिटेशन हियर इज दैट वी हैव ट्रस्ट एज ए रियलिटी, एंड देन वी इन प्रैक्टिकल लाइफ सी ए लॉट ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑल्सो in our day-to-day living, in our interactions in society, and in our relationship. Do we encounter distrust more, or do we feel trust more? ये तो मैंने जब इसके बारे में सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल में डिस्ट्रस्ट के बारे में ज्यादा बात होती है। मतलब हम बच्चों को भी बड़ा कर रहे होते हैं तो वो एक एक तरफ हमारे जो है वो इस तरह के गाने भी चलते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, और जिसे कहते हैं कि और यही देश का भविष्य है। और फिर उन्हीं बच्चों को जो है वो हम बड़ी आसानी से जो है, हमको ये कहना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम कहना चाहते हैं, लेकिन ये कहना पड़ता है कि बेटा किसी पे विश्वास मत करना, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी।
है ना। कोई कोई भी बात कर रहा हो स्ट्रेंजर तो बात भी नहीं करनी है, कोई खाने की चीज दे तो खाना भी नहीं है। और काफी बार स्ट्रेंजर की बात नहीं होती, जान पहचान के लोगों के बारे में भी बताना पड़ता है कि भैया ये लोग ठीक नहीं है ना, इनसे दूर रहना। ये सारी हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ है। तो हम लोगों का जिंदगी में सामना जो है वो ट्रस्ट से ज्यादा हुआ या डिस्ट्रस्ट से ज्यादा हुआ? और जिसको हम जिंदगी में ज्यादा देखते हैं फिर बातचीत भी उसके बारे में ही होती है। ओके, सो हमारी बातचीत में अविश्वास जो है वो कोर में है। और जब हम लोगों ने परिचय शिविर किया, इन परिचय शिविर बाबा जी ने जो विश्वास है, और ट्रस्ट इज प्रेजेंटेड एज और एक्सप्लेन्ड एज द फाउंडेशन वैल्यू, है ना, ये आधार मूल्य है संबंधों। तो मानव मानव के साथ में विश्वास के आधार पर ही जी पाता है, अविश्वास के आधार पर नहीं जी पाता। अविश्वास में दूरियां बढ़ती है। तो परंपरा में या हमारे जीने में क्या कह रहे हैं बाबा जी? नाउ इन दिस बैकग्राउंड वी सी, for example, all humans want to live with trust, but the tradition could not give any direction to the discussions on trust. हम फैमिली में विश्वास पे बात करें तो कैसे करें? क्या बात करें विश्वास के बारे में? विश्वास पूर्वक जीना है, हम जीना चाहते हैं, कैसे जी सकते हैं? You know, we don't have enough material even to initiate such discussions. We have a lot of material to talk about distrust. तो मुझे लगता है कि बाबा जी ने वो जो हमारे हिंदी में एक बड़ी वो कहावत सी भी है, गागर में सागर, मतलब वो छोटे से में ही एक बहुत बड़ी बात जो कहने वाली कैपेबिलिटी है वो बाबा जी की बार बार दिखती है। और इन 2 लाइंस में भी जो है वो मेरे को वो वाली चीज जो है ना बड़े अच्छे से ऐसा ध्यान जाता है। और फिर जब ध्यान गया तो फिर देन द प्रोसेस स्टार्ट्स इन इन आवर माइंड्स आल्सो। मेरे साथ में ऐसा हुआ और आप भी, मतलब आई एम श्योर कि जितना हम ध्यान देंगे उतना ये होगा ही कि फिर इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है कि हाँ, एक्चुअल में सुबह से शाम तक हम विश्वास पूर्वक जीने की बात कितनी कर पाते हैं, हम विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, इस बारे में बात हो। हमारी समय के साथ साथ विश्वास पूर्वक जीने की योग्यता बढ़ रही है, ये बच्चे हम बड़ों को देख पाए तो फिर बच्चों में भी विश्वास होगा कि हाँ, ये जो बड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक अच्छा समय बिता लिया है, अगर ये कर पाए हैं तो हम भी कर पाए। और नहीं तो फिर जो है वो डिस्ट्रस्ट ही दिखता है। और फिर देन वी टॉक अबाउट मोर अबाउट डिस्ट्रस्ट। So, so, so the tradition could not give any direction to the discussions on trust, है ना। हम विश्वास पे बात कैसे करें? What is trust as a reality? विश्वास है क्या, है ना। मतलब इसके बारे में भी अगर हमको बात करनी हो, अपने बच्चों से बात करनी हो, इसकी तरफ ध्यान जाए तो आर वी रेडी फॉर दैट, है ना। और तैयारी है तो बड़ी अच्छी बात है, कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो फिर ये समझा जाए कि ये विश्वास है। बाबा जी ने संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीने के लिए, उभय तृप्ति के लिए विश्वास को आधार मूल्य बताया है। तो ये विश्वास को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इस एंड द पर्पस ऑफ ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें जो है इसके में कि स्वीकृत होने वाले तथ्यों को चर्चास्पद बनाने में परंपराएं असमर्थ रही है। तो ट्रेडिशंस have not been able to include in conversations the facts which are universally acceptable. वो नहीं आ पाए हैं कन्वर्सेशंस, है ना। वो सेक्टेरियन थॉट्स जो है ना, टुकड़ों में बटने करने वाली बात, अपने को बचा के रखो, है ना, ये वाली चीज जो है वो मतलब वो इसके ऊपर जो है वो ज्यादा बात है। ये दिस इज द नैरेटिव विच इज बाबा जी इज बिल्डिंग, कि हमारा ध्यान इन सब चीजों की तरफ चला जाए। कोशिशें हो रही हैं हजारों साल से, उनमें क्या गैप्स है वो भी हम देख पाए, ये सारा पर यह व्यवहारिक होने के कारण व्यवहारात्मक चर्चा की अति आवश्यकता है। प्रकारांतर से हर मानव की मानव के साथ और नैसर्गिकता के साथ जीने की स्थिति की कम से कम शरीर यात्रा पर्यंत प्रभावित करने की स्थिति समीचीन रहती ही है, जबकि सभी चर्चाएं अलगाव विलगाव की ओर ले जाती हुई देखी जाती है। As it is a topic of practical importance and not only a theoretical one,
it is most essential to include it या कुछ ठीक है as it is a topic of practical importance and not only a theoretical one, it is most essential to include it in behavior centered in आना चाहिए था. It is most essential to include it in behavior centered conversation. In diverse ways, at least during their lifetime, all humans live with other humans and with the rest of the nature, and as such impact them. However, it can be seen that all common discussions inadvertently lead to seclusion or isolation. So again, गागर में सागर ही है, छोटी सी 2 लाइन में बाबा जी ने बड़ा कुछ लिख दिया कि हमारा जीना तो जो है वो सबके साथ जुड़ के ही होगा, ऐसा हमको एक फील होता ही है. हम अकेले में जी नहीं सकते, ये हम भी समझते हैं, और इस बारे में बच्चों के साथ भी बड़ी आसानी से बात हो ही सकती है कि हम अकेले ही रहेंगे. सपोज करो एक गांव के लेवल पे भी अकेले रह रहे हैं, मतलब तो खेती बाड़ी होके खाने पीने का सामान हो जाएगा, लेकिन गांव में मोबाइल फोन्स नहीं बन पाएंगे, है ना, गांव में कार नहीं बन पाएगी, गांव में टीवी नहीं बन पाएगा. सो जब देखते हैं तो ये जितनी भी फैसिलिटीज हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, they are because of combined global effort of humankind. मतलब उसी की वजह से ही जो है ये सारी की सारी चीजें जो है मतलब वो प्रैक्टिकल शेप में हमारे सामने है. तो जीने में मानव को रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ में भी जीना होता है, और दूसरे मानव के साथ में भी, विद अदर ह्यूमंस आल्सो. लेकिन it can be seen that common discussions inadvertently lead to seclusion and isolation. है ना, तो जब हम जीने जाते हैं तो चर्चाएं जो है वो जो है ना वो आइसोलेशन के साथ, जो हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात की, बच्चे को भी कह रहे हैं कि भैया किसी पे विश्वास नहीं करना है ना, जमाना बड़ा खराब है. तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, बेसिकली ये सेक्लूजन एंड आइसोलेशन वाला ही एक माइंडसेट जो है, एंड इट इज इनएडवर्टेंटली हैपनिंग विदाउट, मतलब हमने इस चीज की तरफ ध्यान भी नहीं दिया. तो अगर मानव के साथ ही जी करके मानव जाति का विकास है, तो क्या हमारी बातचीत में भी ये आ पाता है रोजमर्रा की जिंदगी में कि भैया मानव के साथ में जी सकता है? बातचीत में ये आता है कि जीना बड़ा मुश्किल, स्ट्रेंजर्स के साथ में तो छोड़ो, अपने घर के लोगों के साथ में भी, अपने क्लोज संबंधियों के साथ में भी जीना बड़ा मुश्किल. ठीक है, तो ये इन चीजों की तरफ इन सेंटेंसेस से, इन लाइन से बाबा जी कह रहा हूं. अभी तक की चर्चा की निश्चित विभाजन रेखा भोगवाद और त्यागवाद है. ये दोनों व्यक्तिवादी होने के कारण अलगाव विलगाव होने की मानसिकता और चर्चा मानव कुल में व्याप्त है. ऐसी व्यक्तिवादी अहमता को और कठोर बनाने के क्रम में अनेकानेक तरीके अपनाए गए. ऐसे तरीकों में माध्यम अति महत्वपूर्ण रहा. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. हेडोनिस्टिक एंड रिनंसिएटिव आर द टू कैटेगरीज इन विच दीज कन्वर्सेशंस कैन बी पोटेंट. बोथ ऑफ दीज आर इंडिविजुअलिस्टिक. So the mentality of seclusion and isolation is widespread in humankind. Various methods were resorted to further firm up such individualistic deluded mindsets. The medium, ये हिंदी में बाबा जी ने जो माध्यम लिखा है ना, ये माध्यम जो है ये जैसे प्रचार माध्यम है ना, आगे आएगा भी, तो ये मीडियम्स को जो है वो मीडिया के साथ में हम रिलेट कर सकते हैं. So the media remains very important in these methods. So this is the essence of it. तो इसको एक बार देख लेते हैं. Hedonistic and renunciative are the two categories in which these conversations can be put in. है ना, तो hedonistic जो है वो भोगवाद की बात कर रहे हैं, accumulation and comforts की जो जितनी भी हमने बात की थी, वो सारा का सारा hedonistic है ना. तो उसमें जो है वो that leads to an individualistic mindset, है ना, ये तो अपने में समझ में आता ही है थोड़ा. और फिर जब यहाँ पर काम नहीं चलता तो फिर रिनंसिएशन वाला कार्यक्रम आता है कि सारी दुनिया जो ये मोह माया है, दिस वर्ल्ड इज ए डिल्यूजन एंड इल्यूजन, है ना, यू हैव टू गो इनटू द रिफ्यूज ऑफ द गॉड. भगवान की ही शरण में जो है वो जाना है. तो वो भी एक तरह से सेक्लूजन एंड आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है कि बाकी सबको छोड़ दिया है.
तो ये दोनों के दोनों जो है, both of these are individualistic. This is how we can look at that. So the mentality of seclusion and isolation is widespread in humankind. So various methods were resorted to further firm up such individualistic deluded mindsets. ये आगे वाले पैराग्राफ में उसमें डिटेल में बात. तो ये 2-3 सेक्शंस में हमने डिवाइड करके इस पैराग्राफ को वी हैव कंप्लीटली डिस्कस्ड इट. तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर कुछ अभी तक इस पूरे पैराग्राफ में कुछ बात हो तो बताएं, किसी का ध्यान गया हो, कोई क्वेश्चन. कोई कुछ बोल रहा है तो हाँ जी, 1-2 पॉइंट्स थे भैया, कुछ बताइए बताइए. वापस अगर आप. हाँ हाँ, मैं रखता हूँ, बिल्कुल. हाँ जी. एक एग्जामिन्ड एंड ऑब्जर्व्ड आया था एक. हाँ हाँ, यस यस, परिशीलन के लिए लिखा. अच्छा है. उससे पहले था हर वर्तमान में इसका हाँ हाँ, निरीक्षण. यस यस, ये एग्जामिन्ड एंड ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल ठीक है. वो मतलब सॉरी टू बी लाइक क्रिटिक, बट देन थोड़ा सा जैसे निरीक्षण परीक्षण है तो मुझे लगता है कि ऑब्जर्व्ड एंड एग्जामिन्ड. देखिए, अभी तक जो हम लोग लेकर के चल रहे थे तो उसको ऐसे ही किया, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण को एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे. ओके, ऐसा ऐसा 3 शब्द लेकर के चले हैं. एंड यू नो लाइक द मोर आई थिंक अबाउट इट, मेरे को ऐसा लगता है कि ये दो, मतलब निरीक्षण जो है वो हम अपने अंदर की बात करते हैं, परीक्षण जो है अपने आसपास की बात करते हैं. जनरली स्पीकिंग आई थिंक द वर्ड्स कैन बी इंटरचेंज्ड आल्सो. मतलब मेरे को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मतलब हम एक सेल्फ एग्जामिनेशन की भी बात करते हैं और एक दूसरों का एग्जामिनेशन करने की भी बात करते हैं. जब हम क्लासरूम में एग्जामिनेशन लेते हैं तो दूसरों का करते हैं, लेकिन एक सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है. ऑब्जर्वेशन भी जो है वो दूसरों का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी होता है. तो इट वाज प्रोबेबली जस्ट पुटिंग वन वर्ड समवेयर एंड द अदर एट द अदर प्लेस. तो अभी इसको निरीक्षण को एग्जामिनेशन लेकर के चल रहे हैं. आपके पास में कोई स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट है इसको चेंज करने का तो आप बताएं भैया, फिर देन वी कैन मैं पूछना चाहता था कि इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है क्या, जहाँ पे सेल्फ एग्जामिनेशन की बात हो रही है? इंट्रोस्पेक्शन में भैया उसको जागृति क्रम का एक शब्द यूज करके चल रहे हैं. मतलब जिस आदमी को भी जागृति की कुछ हवा भी नहीं है ना, उसके लिए तो, लेकिन वो फिर भी अपने अंदर कुछ विचार चल रहे हैं वो देख पाता है, तो उसको सिर्फ एग्जामिनेशन या ऑब्जर्वेशन अभी कह रहे हैं. इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को समझने के क्रम में जब चलेंगे ना, तो अपने अंदर देखना है ना. हाँ. मन को देखना, वृत्ति को देखना, चित्त को देखना, बुद्धि को देखना, आत्मा को देखना. तो ये स्पेक्ट शब्द जो है ना, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन में भी स्पेक्ट शब्द आया है, देखना, है ना. तो वो मतलब वो उसको देखने के क्रम में समझेंगे तो अभी उसको वो प्रत्यावर्तन के साथ में थोड़ा सा रिलेट करके छोड़ा हुआ है. मतलब वो मन वृत्ति का दर्शन करता है, वृत्ति चित्त का दर्शन करता है ना. वो उस सेंस में अभी सोच रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन को यूज करें. ठीक है, मेक सेंस. ज्यादा हैवी भी है वो, थोड़ा हाँ अलग. जी, हाँ जी. सो भैया परीक्षण एक्चुअली परीक्षा शब्द से रहता है, तो दैट्स हाउ इट कम्स अक्रॉस एज एग्जामिन्ड. और निरीक्षण एक्चुअली सही शब्द उसका इंग्लिश में वैसे नॉर्मली तो इंस्पेक्शन होता है, सर्वे करना या इंस्पेक्ट करना, है ना. सो दैट आल्सो इज आउटवर्ड ओनली. इंस्पेक्शन भी जैसे है, जनरली कैसे करते हैं, जैसे इंस्पेक्टर आता है कहीं पे, तो है ना. तो इंस्पेक्शन भी तो एक्चुअल में ना है क्या भैया कि अभी तक ना हमारा जो परंपरा में काफी सारे शब्द जो है ना वो बाहर की तरफ ज्यादा फोकस्ड है ना. अब हम इंस्पेक्शन ले रहे हैं तो इंस्पेक्शन भी ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ ही देखने वाला, है ना.
ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं तो वो भी बाहर की तरफ है, एग्जामिनेशन देख रहे हैं वो भी बाहर की तरफ है। अब एक एक अपने को भी देखने के लिए एक शब्द जो है वो चूज करना था। तो मतलब अभी अभी के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप देव भाई आप इस चीज को नोट कर लें, और बाकी सब साथी भी। आई एम ग्लैड टू सी के वी आर ऑलरेडी 20 पीपल इन द ग्रुप। ये एक अच्छे ग्रुप के रूप में जो है ये डिस्कशन चल रहा है, तो इसको अपने में नोट करते हुए चलें एंड गिव इट ए थॉट, है ना, कि भाई ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो इसके ऊपर सोचिए, और लेट अस नॉट डिसाइड एनीथिंग इन ए हरी। मतलब ये चीजें आपकी नजर में आ रही हैं, दैट इज गुड, इसके ऊपर आप सोचेंगे और फिर सोच के फीडबैक आए तो उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। मोनिका जी का काफी देर से हैंड रेस है। मोनिका जी, दीदी बताएं प्लीज। सबको नमस्कार। नमस्ते दीदी। भैया अभी आपने ध्यान दिलाया हेडोनिज्म एंड रिनंसिएशन, हाँ ये दो तरीके से प्रचलन है। तो जैसे हम परंपरा में पढ़ते आए हैं कि गीता में तो लिखा है कि आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप अपनी ड्यूटी करिए, और वो आपका एक मिडवे है ये रिनंसिएशन और हेडोनिज्म के बीच में। तो भैया जो हम यहाँ दर्शन में बात करते हैं और जो वहां दिया गया है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भेद और स्पष्ट कर सकें। धन्यवाद। तो दीदी देखिए, मतलब हम ना यहाँ पर भगवत गीता को डिसमिस करने के लिए या किसी और भी रिलीजन को डिसमिस करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, है ना। द ओनली थिंग, द नैरेटिव विच बाबा जी इज बिल्डिंग, विच आई थिंक इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, इज कि भगवत गीता एंड बाकी सब चीजें भी हजारों साल से मानव जाति के पास में अवेलेबल है। ये तो सच्चाई है ही, भगवत गीता को भी बताया ही जाता है कि इट्स मोर देन प्रोबेबली 5000 ईयर्स ओल्ड। ये 5000 साल से भगवत गीता से कुछ कहने की कोशिश की जा रही है कि इंसान ठीक हो जाए। और उससे पहले हम रामायण वगैरह को भी देखें तो सच्चाई की बुराई के ऊपर और सच की झूठ के ऊपर जीत, ये चीजें जो है वो तो 5000 साल से भी और भी कहीं पुरानी है। रामायण तो कहा जाता है कि महाभारत से भी पुराना है। इस सब के चलते हुए इन 5000, 10,000, 20,000 सालों में सच्चाई की बुराई पे जीत हो पाई, सच की झूठ पे अच्छाई, सच्चाई की बुराई पे और सच की झूठ पे जीत हो पाई, या हम वहीं के वहीं खड़े हैं और चीजें खराब हो रही। ये मेन मुद्दा है देखने का। तो कहा गया कि ऐसा करना ठीक है, इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं दीदी। कहा सभी जगह पे गया। आई एम श्योर कि मैंने कभी कुरान का या बाइबल का अध्ययन नहीं किया है, बट इफ आई रीड दोज बुक्स, वहां पर भी अच्छी अच्छी बातें कही गई। पॉइंट इज, वो सारी अच्छी अच्छी बातें हजारों साल से करने के बाद और मानव जाति में आज तक भी वो ट्रेडिशन में तो बुक्स चल ही रही है ना, तभी हमारे पास भी पहुंची हैं और हम उनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स भी बनाते हैं। मानव का जीना ठीक हो पाया कि नहीं हो पाया, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये आप जी भैया, बताएंगे ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि ठीक हो रहा है तो बढ़िया बात है। तो बाबा जी ने इसको विकल्प के रूप में, ऑल्टरनेटिव के रूप में मध्यस्थ दर्शन को बताया है कि अभी तक जिस तरह की बातें की जा रही हैं, इंटेंट सबका ठीक है, लेकिन उस इंटेंट के बावजूद भी जहां हम पहुंचना चाहते थे, वी आर नॉट एबल टू रीच देयर। दैट इज द पॉइंट बाबा जी। जी भैया, आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया। पर जैसे आपने बोला कि इंटेंट ठीक है, तो मुझे लगा है कि वो कुछ हद तक सफल भी रहा है, इसीलिए मानव जाति अभी तक बनी हुई है। पर वो बात आपकी सही है कि वो सिर्फ प्रोबेबली लेक्चर की तरह या अलेगरी की तरह या कुछ कुछ अलग अलग तरीकों से आया। वो ऐसे इस तरह साइंटिफिक तरीके से और इतने अच्छे से जो सब पर लागू होते हुए जिसकी समझ बन जाए, ऐसा शायद नहीं हो पाया। सो थैंक यू भैया।
है ना। अब इसी हेडोनिस्टिक को ही अगर देखें तो ये जितना ये सुविधा संग्रह वाला, ये कंफर्ट एंड एक्यूमुलेशन वाला मामला है, मतलब हम तो पुराने जमाने में भी देखते ही हैं, रामायण महाभारत में भी जो है वो मतलब ऐसे टेंडेंसीज जो थी वो मतलब थी ही, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं थी। अभी पिछले 100-200 साल में इस धरती पे ये जो कंफर्ट एक्यूमुलेशन जो एक कॉमन पर्सन की रीच में इतना सब कुछ आ गया है, ये एक तरफ से ऐसा लगता है कि हम समाज में इक्वेलिटी ला रहे हैं, बट फ्रॉम अनदर एंगल वी आर क्लियरली एबल टू सी, और हम क्लासरूम में पढ़ाते भी हैं कि जिस तरह से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और जिस तरह से मानव जाति जी रही है, पता नहीं 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में इस धरती पे मानव रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस वी आर ग्रैपलिंग विद in today's time. So why the humankind will survive or not survive, those questions are coming because of hedonistic mindset. The society, the contemporary society is too much focused on hedonistic mindset, and then the collective participation in this is leading to a situation in which whether humankind will survive on this earth or not, that itself is a question, a serious question. जी भैया, इसीलिए कलेक्टिव कॉन्शियस को ही जगाना इस समय जरूरी है। अब अच्छे से समझ आ गया, थैंक यू भैया। है ना, तो वो कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की कोशिश हर धर्म में की है। ये बाबा जी हैज सेड इन दीज मेनी वर्ड्स कि एफर्ट्स और मतलब ध्यान इस तरफ गया हुआ है, बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट इट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड, बट दैट इज द मेन। तो कहीं ना कहीं पे कुछ गैप रह गया है, वो समझ में आएगा, देन वी कैन ओवरकम दोस गैप्स आल्सो। और बढ़िया हो गया दीदी, और बताएं, और किसी का कुछ हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउ वी गो टू पेज 8, न्यू पैराग्राफ। तो यहाँ कह रहे हैं, माध्यम परिकथा के रूप में प्रारंभ होकर वर्तमान स्थिति में दूरगमन, दूरश्रवण, पत्र पुस्तिका, दूरदर्शन, स्मारिकाएं, उपन्यास आदि नामों से जाने जाते हैं। यह सब सार संक्षेप में अपराध और श्रृंगारिकता का प्रचार ही है ना। तो ये जो पिछले सेंटेंस में माध्यम आया था ना लास्ट में, कि इनमें माध्यम जो है वो अति महत्वपूर्ण है, तो माध्यम को हमने कहा था कि वैसे तो माध्यम मीडियम के रूप में दिखता है, लेकिन हियर जो है वो मीडियम का प्लूरल लेकर के मीडिया के रूप में ये जो है ज्यादा फिट हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में ऐसा लिख रहे हैं, beginning from fables and including transportation, telephone, television, newspapers, booklets, and mementos in present times. All these are names of the mediums or media. हिंदी में लिखा के माध्यम ही के नामों से जाना जाता है। सो ऑल दीज आर नेम्स ऑफ द मीडिया। ये सब मीडिया ही है ना। न्यूज़पेपर भी मीडिया है, नॉवेल्स भी मीडिया है, कहानियां भी मीडिया है, टेलीविजन भी मीडिया है, ये सब मीडिया ही। All this in nutshell is propagating crime and sensuality, है ना। तो मीडिया तो काफी वाइड स्प्रेड हो गया, ये वाइड स्प्रेड होके कर क्या रहा है, तो गलतियों का प्रचार ज्यादा हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर इज, प्रचार माध्यम के रूप में है, तो प्रचार माध्यम के रूप में है, प्रचार कर ही रहे हैं, किस चीज का प्रचार है ना। तो गलतियों का प्रचार हो रहा है, अपराध का प्रचार हो रहा है, सेंसुअलिटी का प्रचार हो रहा है। ये जो है इसको हम अपने में वेरीफाई करने की कोशिश कर ही सकते हैं। इन प्रचारों के बौने आधार पर यह मानसिकता के लोग शिक्षा के लिए प्रस्तुत होने के पक्ष में दलीलें मानव के वार्तालाप में देखने को मिलती है। उसी क्रम में जितने भी दृष्टांत देखने को मिले हैं, उनके अनुसार आपराधिक और श्रृंगारिक प्रयासों में प्रवृत्ति देखने को मिली। ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ दिस प्रोपेगेंडा, है ना, ये सारा प्रोपेगेशन जो हो रहा है, तो उसका फिर नाम जो है वो प्रोपेगेंडा ही हो गया, प्रचार का नाम। ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ दिस प्रोपेगेंडा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंक्लूडिंग सच पीपल इन द कंटेंट ऑफ एजुकेशन आर सीन इन कन्वर्सेशन। In all this, whatever illustrations were found, they pointed towards tendency of crime and sensuality.
तो फिर वो रोल मॉडल्स के रूप में भी जो लोग दिखते हैं वो भी ऐसा दिखता है कि भैया वो भी जो है वो भी मतलब इन्हीं चीजों में ही डूबे हुए हैं। तो मतलब वो प्रचार माध्यम में और कई बार शिक्षा में भी इस तरह से उसको देखते हैं। इसका मूल कारण सकारात्मक अथवा व्यवहारात्मक वस्तु से हम वंचित व माध्यमों, शिक्षा, शासन व्यवस्था के दावेदार कहलाने वाले स्वयं रिक्त रहे। इन सबके दिशा विहीन होने के फलस्वरूप यदि किसी दिशा की पहचान होती है तो केवल सुविधा, संग्रह, भोग, अतिभोग, बहुभोग की ओर ही होती है। फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दिस is our being deprived of positive or behavior centered reality, and even the custodians of media, education and governance themselves remaining devoid of that. ना हम तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी, those people who were responsible for ensuring कि भैया ये चीजें पहुंच जाएं, they themselves do not have a clue about what these things are. When all these are directionless, the only direction available is towards comfort accumulation and hedonism. तो और कहीं से तो दिशा मिल नहीं रही है, तो भ्रमित मानव जो है वो अपने अंदर से ही फिर जो आवाज आती है उसको, तो उसको वो दिशा मिलती है कि भैया ये सुविधाओं में ही जो है ना, और सुविधा संग्रह है, इसी में ही जो है वो मजा आ रहा है, तो फिर वो उसी डायरेक्शन की तरफ एक काम आदमी जो है वो जा रहा है, ऐसा इसको कह रहे हैं। अन्यथा इससे असफल होने की स्थिति में विरक्ति भक्ति हो पाती है। इन तमाम प्रकार की नकारात्मक रोमांचक चर्चाओं के साथ साथ केवल व्यक्तिवादी मानसिकता ही सघन होती हुई देखी गई। दूसरी भाषा में व्यक्तिवादी अहमता बढ़ती। एंड इफ इट इज अनसक्सेसफुल, मतलब ये जैसे क्या कहा कि पिछले सेंटेंस में कि जब डायरेक्शन आखिर में बचती है तो वो जो है वो सुविधा संग्रह की तरफ ही, कंफर्ट एक्यूमुलेशन और हेडोनिज्म की तरफ ही डायरेक्शन मिलती है। इफ दैट इज अनसक्सेसफुल, अगर वहां पे या तो आदमी सफल नहीं हो पाता या सफल होने के बाद भी अपने अंदर अतृप्ति रहती है, देन द ओनली ऑप्शन इज ऑफ डिटैचमेंट एंड डिवोशन। So, and if it is unsuccessful, the option of detachment devotion is available. All these negative but interesting discussions promoted individualistic mindsets. In other words, nurtured the individual deluded mindset. deluded mindset जो है उसको individualistic, वो अलगाव विलगाव जो कह रहे हैं ना, seclusion and आइसोलेशन वाला जो माइंडसेट है, मतलब कि ये दुनिया ऐसी ही है, लाइक दुनिया को छोड़ो, वो मतलब वो ये वाली जो भाषा है, ये भाषा ही जो है वो अकेलेपन की तरफ जो है वो लेकर जाती है। इसीलिए काफी बार जो है वो मतलब हमें ऐसा कई बार लाइक जब मैंने सोचा तो मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा जब बाबा जी ने इस तरीके से ध्यान दिलाया, और हम हिस्ट्री देखते हैं और अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया को देखते हैं, तो देयर वाज अ टाइम 100 years ago व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया। उस टाइम पे लगता था कि ये बाहर के लोग हैं, ये बाहर के लोग, दे आर रूलिंग अस, सो इसलिए हम दुखी हैं, है ना, इन बाहर के लोगों को निकाल दिया जाए, एंड इफ वी हैव इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस, तब तो हम ही लोग अपने लोगों के बारे में करेंगे, तो तब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। नाउ 75 years have passed and Britishers have gone. Okay, for last 75 years we are independent. हम ही लोगों में से ही लोग जो है वो व्यवस्थाएं चला रहे हैं, सरकारें चला रहे हैं, एंड आफ्टर 75 years अपने में एक्सप्लोर करके देखा जाए, है ना, कि क्या अपने में ये ऐसा फीलिंग आता है कि अब चीजें जो है वो ठीक हो गई हैं, या अभी भी हमको जिन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जिन ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, जिस नेबरहुड में रह रहे हैं, जो सरकारें हमको चला रही हैं, अपने अंदर देखते हैं तो एक कंप्लेंट वाली फीलिंग, एक अनफुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो है, एक बीइंग चीटेड वाली फीलिंग जो है वो रहती है कि ये बाकी सब लोग जो है दे हैव देयर सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड। तो 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 इसको जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहले वो थे, उनको हटाया, अब अपने वाले 75 ईयर से काम कर रहे हैं, अब अपने वाले भी अपने नहीं है, तो ये सारा जो है ना ये आदमी को आइसोलेशन एंड सेक्लूजन की तरफ जा रहा है। चाहते हम क्या थे? अनडिवाइडेड सोसाइटी चाहते। तो जहां खड़े थे वहां से आगे जाने की बजाय
वहां भी खड़े रहे, वो भी कुछ ठीक लगता है। बाबा जी इशारा ये कर रहे हैं कि वहां नहीं खड़े बेटा, चीजें और खराब हो रही है ना। ये जितना हम एक्चुअल में रियलिटी को देख पाते हैं, उतना फिर हमारे अंदर थॉट प्रोसेस निकलता है और एक अर्जेंसी सी बनती है अपने अंदर। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ, ये तो गहरी चीजें हैं, मतलब इतनी हमारे आसपास हो रही थी, हम लोगों ने इतना लॉजिकली इसको देखा नहीं है। तो ये समस्या को भी देखना जरूरी है। एंड देन ऑफ कोर्स बाबा जी इज नॉट ओनली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, analyzing the problem is a small part of the whole discussion. फिर बाबा जी has come up with the solution of this, and he has presented as an alternative in the form of मध्यस्थ। ठीक है, और कुछ बताएं? तो इसको नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। भय भ्रांति से मुक्ति को चाहना और समाधान समृद्धि संपन्न रहना, ये सब आकांक्षा के रूप में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ उपकारी होने की आकांक्षा भी किसी ना किसी अंश में होती है। सहयोगिता प्रवृत्ति शिशु काल से ही देखने को मिलती है। यही वृद्धावस्था में भी किसी अंश में जीवित पाई जाती है। ऐसी सहयोगितावादी प्रवृत्ति का आंशिक रूप ही देशकालीय विधि से प्रायोजित होता हुआ देखने को मिलता है। ऐसी उपकार विधाओं का विविध राज्य और धर्म परंपरा में होना, प्रवृत्त रहना पाया जाता है। Getting rid of fear and delusion to be accomplished in resolution and prosperity, all these are clearly seen as human aspirations। बोलने में and आया तो अच्छा लगा, तो लिख भी देते हैं। Getting rid of fear and delusion and to be accomplished in resolution and prosperity। Accomplished in resolution and prosperity क्या कह रहे हैं? समाधान समृद्धि संपन्न रहना, होना और रहना। समाधान समृद्धि संपन्न होना और रहना को कह रहे हैं to be accomplished in resolution and prosperity। All these are clearly seen as human aspirations। तो ये हम सब भी ह्यूमंस हैं, अपने में भी देख पाए, इस चीज को वेरीफाई कर पाए। हाँ, ये जिसको रिजोल्यूशन कह रहे हैं, इसको जब तक रिजोल्यूशन शब्द अपने में सेट नहीं होता या समाधान शब्द सेट नहीं होता, कई बार जो जो साथी नए हैं उनके लिए इसके लिए एक जनरल शब्द समझदारी लेकर के चल सकते हैं, तो फिर धीरे से समाधान शब्द भी प्लेस हो जाएगा। तो हम सब समझदार होना ही चाहते हैं, है ना, और हम ये चाहते भी हैं कि लोग हमको समझदार के रूप में स्वीकार करें। मतलब ये बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। मतलब कई बार मैंने देखा, तो काफी बार तो लोग काफी अपमानित सा महसूस करते हैं अगर उनको ऐसा कह दिया जाए कि तुम में समझ नहीं, है ना, तुम समझदार नहीं हो। बड़े लोगों को छोटा जाए, बच्चा भी जो है वो इस चीज को सुन के स्वीकार। तो ये दिस इज क्लियरली एन एस्पिरेशन। मैं समझदार हूं, इस चीज को रिकॉग्नाइज भी किया जाए। तो ये एक चाहना के रूप में जो है वो मानव में है। मैं समझदार भी हूं और मैं दरिद्रता के साथ में नहीं जी रहा, मैं गरीबी में नहीं जी रहा। आई एम लिविंग विद प्रॉस्पेरिटी। दरिद्रता में जीना आदमी को स्वीकार नहीं। तो everyone wants to be accomplished in resolution and prosperity। This is clearly seen as human aspiration, actually universal human aspiration। So aspiration to be useful to others is also seen to some extent। तो अब इफ आई एम accomplished, मैं सिर्फ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखता हूं, दिस ऑल्सो इज नॉट सफिशिएंट। आई थिंक अबाउट अदर्स, आई एम यूजफुल टू अदर्स, मेरे में कुछ परोपकारी प्रवृत्ति है, ये भी जो है अपने अंदर हर मानव में देखने को मिलती है ना। तो एस्पिरेशन टू बी यूजफुल टू अदर्स इज ऑल्सो सीन टू सम एक्सटेंट। टेंडेंसी टू कोऑपरेट इज अपरेंट सिंस चाइल्डहुड इटसेल्फ। बचपन से ही ऐसा दिखता है कि सहयोग प्रवृत्ति जो है, द टेंडेंसी टू कोऑपरेट, इट इज अपरेंट इन चिल्ड्रन। इट सर्वाइव टू सम एक्सटेंट टिल ओल्ड एज। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी इट सर्वाइव्स टू सम एक्सटेंट। कुछ जो है वो इट गेट्स सप्रेस्ड, बट टू सम एक्सटेंट इट सर्वाइव्स ऑल्सो। Only a small part of this tendency to cooperate is actually seen to be directed appropriately। यहाँ पर जो है ना, बाबा जी मेकिंग द पॉइंट कि ये जो है, ये टेंडेंसी टू कोऑपरेट तो है, लेकिन इसको प्रॉपरली चैनलाइज कैसे किया जाए, इसको प्रॉपर डायरेक्शन कैसे दी जाए, ये अपने आप में एक मुद्दा है।
ना, तो ये जितनी भी टेंडेंसी है टू कोऑपरेट, टू हेल्प अदर्स, वो प्रॉपरली डायरेक्ट होने वाला उसका पार्ट जो है वो एक छोटा सा ही पार्ट है, ओनली ए पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली gets directed in that direction. Such efforts to be useful to others are found to be prevalent in many states and religions. तो राज्यों में, सरकारों में और परंपरा में भी ये एफर्ट के रूप में या इंटेंट के रूप में देखने को मिलता ही है ना. इंटेंट इज देयर. अब वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा वो अपने आप. जैसे कि सब समझदार हो जाए, ये सब धर्म चाहते हैं, है ना. शिक्षा भी चाहती है. अब सब समझदार हो पाए या नहीं हो पाए ये प्रश्न उठता है ना. दिस वी हैव टू एक्सप्लोर एंड सी. पर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, सब समझदार हो गए होते या मेजॉरिटी समझदार हो गई होती तो हमें अच्छा ही लग रहा होता, हमारे अंदर शिकायतें उतनी ना होती जितनी अभी है, राइट. तो intent is there and they and the authorities and the religion, so to say, are making, or so to say, apparently trying to make efforts in that direction, but the reality is where we are. इसी प्रकार एक समुदाय दूसरे समुदाय, एक परिवार दूसरे परिवार, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए उपकारी होने की बातें चर्चाओं में सुनने को मिलती है. कुछ घटनाएं भी देखने को मिलती हैं. इसका परिणाम किसी के साथ किया हुआ उपकार किसी दूसरे के लिए संकट के रूप में देखने को मिला. जैसे एक देश दूसरे देश के लिए सामरिक तंत्र वस्तुओं से उपकार करने की स्थिति में अन्य देश संकट की गुहार बचाता है. इन सिमिलर मैनर, स्टोरीज ऑफ वन सेक्ट बीइंग यूजफुल टू अनदर सेक्ट, one family being useful to another family, and one person being useful to another person are also often heard. Some of such incidents are also seen too. However, it has been seen that while being useful to someone, harm is often caused to some others. For example, when one country provides military equipment to another, some other countries protest. तो मतलब ये बड़ी क्लियरली जो है हम इसको एग्जाम्पल के रूप में बाबा जी ने जैसे ध्यान दिलाया है, तो मतलब इट गिव्स अस ए डायरेक्शन टू थिंक कि एक व्यक्ति दूसरे की मदद करना चाहता है या करता है और ये दोनों खुश हैं, लेकिन सभी खुश हो ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है ना. कंट्रीज के लेवल पे भी ऐसा हम देख ही पाते हैं. इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी क्लियरली देख पाते हैं दैट मेनी टाइम्स some countries are putting some kind of sanctions or restraints or embargoes on some other countries. For example, few countries already had some nuclear capability at some point a few decades ago. India also made its experiments on nuclear capability. Then there were some developed countries, वहां से जो है वो sanctions आ गए, भैया no, we do not approve of this. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस हो रही है. तो आप मतलब न्यूक्लियर पावर जो है वो कई डेवलप्ड कंट्रीज अपने में यूज कर रहे हैं. इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड है तो ये हम भी अपने में यूज करते हैं. सो देन दे से नहीं, ये ठीक नहीं है. ठीक है, अभी नाउ इट इज दिस यूक्रेन रशिया वार इज गोइंग ऑन. तो और अदरवाइज आल्सो वी सी इन नेबरिंग कंट्रीज इन मेनी सिनेरियोज वी सी some countries provides some kind of equipment to our neighboring countries. तो इंडिया प्रोटेस्ट करता है. कोई हमारी कंट्री को एयरक्राफ्ट, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट या मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है तो और नेबरिंग कंट्रीज प्रोटेस्ट. So like it is seen that one country is doing to some extent we can say it is normal business, and to some extent we can say that the country needs it for self defense, but then some other country has a problem with that. So what Babaji is trying to say here is that universal good, the formula of universal good, how things can be done that किसी को शिकायत ना हो, वो वाली चीज जो है ना वो अभी तक ह्यूमन काइंड की पकड़ में, कंट्रीज की, सरकारों की, डेवलप्ड कंट्रीज की पकड़ में भी नहीं आई. Nobody is able to provide a living model or a role model that we can live in a way in which we are satisfied, we are content, and
others who are interacting with us, they are also content, they are also, है ना। तो किसी के साथ में ठीक करता हूं या म्यूचुअली ठीक हो जाए ऐसा कुछ सोचते हैं तो सब कुछ और नाराज हो जाता है. These things unfortunately many times happen in families also. I have seen enough number of times, और आप सब भी देखें, क्योंकि हम लोगों को काफी बारी, जो मेरे को ऐसा लगता है कि this is the relationship issues, the family issues which touch us more. So you know, when like we live with in many relationships, so if I have one cousin and another cousin, or if I have one brother and another brother, और इन दोनों की आपस में किसी बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाता है, and if I am asked to take a stand, or I have seen many times it becomes difficult कि किसी एक का बोलते हैं भैया तुम ठीक हो, तो दूसरे वाले को बुरा लग जाता है, फिर वो हमसे दूरी बढ़ा लेता है, हमसे बात करना बंद कर देता है ना। दूसरे का बोलते हैं ठीक है तो ये इसके साथ में, एंड देन मेनी टाइम्स आई हैव सीन इवेंचुअली जो है ना, वो एक एक इन द फॉर्म ऑफ भाषा जो है वो ऐसा निकल कर आता है, भैया आपस में ही निपटा लो तो ठीक है, मेरे को क्यों बीच में डाल रहे हो। तो मतलब वो खुल के बात जो है वो परिवारों में भी, जहां पर अपनेपन का भाव जो है वो नेचुरली ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि दैट इज मैक्सिमम, है ना। एक बच्चा पैदा ही होता है जिस घर में, और फिर दूसरे बच्चों के साथ में, अपने भाई बहन और कजन्स के साथ में, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, शुरू के 15-20 साल तो ऐसे प्यार से निकलते हैं, पता नहीं क्यों बड़े होने के बाद में गैप्स जो है वो आ जाते हैं। तो बाबा जी ने इसलिए जो है वो बार बार ऐसा कहा है कि परिवार जो है व्यवस्था की मूल इकाई है ना। फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्डरलीनेस। तो एक बार परिवार में ठीक से जीना आ जाएगा, संबंधों में ठीक से जीना आ जाएगा, तो फिर उसको एक्सपेंड करते हुए हम बाकियों के साथ में भी ठीक से जी। अभी तो काफी बार जो है जो कन्वर्सेशंस की बात आती है ना, जो ये पूरा का पूरा जो हम बुक पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑन कन्वर्सेशंस ओनली, यू नो, ऑन ए लाइटर वेन आई कैन शेयर विद यू द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आई आल्सो मेक इन पर्सनल लाइफ। जैसे कई बार मैं देखता हूँ तो लोग बैठ के ना बड़े हीटेड आर्गुमेंट चल रहे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बारे में, रशिया यूक्रेन के बारे में, है ना, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, यू नो, China, and you know, you say it, people have their views on all that कि रशिया को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना, यूक्रेन को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, and as soon as it is pointed out to them कि भैया ये रशिया यूक्रेन आपस में ठीक नहीं जी पा रहे, लेट्स फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट दैट, क्या हम फैमिली में ठीक से जी पा रहे हैं? तो you know, very clearly and very innocently I have seen practically the response come, अरे फैमिली को छोड़, ओके, मतलब people have actually given up कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो let's solve the bigger problems, है ना। हम रशिया यूक्रेन में ही अपना वैल्यू एडिशन कर दें, फैमिली में तो नहीं हो पा रहा है। So what Babaji is drawing our attention to by all this is कि हाँ, बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहा, बीच बीच में बाबाजी कह रहे हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आता है, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि ये जो है, when there are multiple countries, those multiple countries are not able to live together as a unit, है ना। वो एक A lives with B, then C has a problem. If A wants to live with C and D, B has a problem. Babaji is giving in these sentences that example, but we can very easily take this example to the family as also. There are 5 or 6 people, so वो 5-6 लोग एक दूसरे के साथ में कैसे सेटिस्फैक्टरी रह पाए, तृप्ति पूर्वक रह, ये जो है, एंड कन्वर्सेशंस इज अ वेरी बिग टूल व्हिच इज अवेलेबल टू अस। हमारा इस तरफ ध्यान नहीं गया है। दिस इज व्हाट बाबाजी इज ट्राइंग टू हाईलाइट इन दिस, कन्वर्सेशन इज द बेसिक टूल व्हिच कैन अचीव, है ना। शुरू के सेंटेंसेस में बाबा जी ने कहा था कि आदमी आदमी से बात करता ही है, ह्यूमंस टॉक टू ह्यूमंस, है ना, मॉर्निंग टू इवनिंग ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। उस बातचीत के कंटेंट को हम प्रॉपरली डायरेक्शन दे पाए, तो हम जो है मतलब वो उस मानसिकता वाले पार्ट को, माइंडसेट को हैंडल कर सकते हैं।
एक धर्म कहलाने वाले परंपराओं द्वारा अपनी अपनी जाति को बढ़ावा देने की कार्यवाहियों और मानसिकता से अपनी प्रसार प्रवृत्ति को अपनाने की स्थिति में दूसरा समुदाय संकटग्रस्त होता है। एक समुदाय, परिवार, व्यक्ति अथवा देश शोषण पूर्वक सर्वाधिक धनार्जन कर लेता है। उस स्थिति में वे सब गुहार मचाते हैं जो असफल रहते हैं। यही आज की 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक गंभीर चर्चाओं की वस्तु रही है। इस प्रकार वर्तमान में जन चर्चाओं का मुद्दा अपराध, श्रृंगारिकता, गलती, राज्य, धर्म, अर्थ संबंधी जटिलताएं ही है। When one religion tries to promote and propagate its activities and viewpoints, other religions complain. When one sect, family, person, or country accumulate a lot of wealth by way of exploitation, all those who are unable to do so complain. This has been the content of serious discussions till the last decade of the 20th century. ये last decade of 20th century क्यों कह रहे हैं बाबा जी? कि this is the time when he wrote this book, you know, in the decade of 90s. So, you know, probably I think what he thought is कि with the passage of time, कब लिखा गया था, दिस थिंग गेट्स लॉस्ट। तो अगर वो लिखेंगे आज के समय में तो पढ़ने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि वो आज का समय कब था जब बाबा जी ने लिखा था। तो बाबा जी ने उसको बिल्कुल प्रिसाइजली कह दिया है कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस इज द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century. So this has been the content of serious discussions till the last decade of this 20th century. In this manner, as of today, complexities related to crime, sensuality, wrongs, state, religion, money have overwhelmed the discussions among. इसको सीधा we can link with the sentence we read some time ago that those topics which are those subjects which are worthy of discussions, tradition has been unable to provide a space for including it into discussion. So then what happens is, what has come into discussions is these things on, you know, crime, sensuality, wrongs, state, religion, money, and these things are what is overwhelming the discussion. बताइए, ठीक लग रहा है इतना? कोई क्वेश्चंस, एनी ऑब्जर्वेशंस? अभी कुछ दिन पहले एक आईटीसी ने एक सर्वे करवाया था। नियल्सन कंपनी, सर्वे कंपनी है। The survey was amongst the people age between 18 to 40 approximately. तो उसमें से more than 85% लोगों का एक पॉइंट आया था कि they feel stressed because of the relationships. तो आप जो वो कंट्रीज और वो बात कर रहे थे, तो उससे मतलब कि हम मतलब ज्यादातर लोग अपने संबंधों के बारे में कुछ संबंधों को लेकर ही स्ट्रेस में है, उसके बारे में फिर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े मुद्दे हम घर में बैठ के रिजॉल्व कर देना चाहते हैं। शेयर नहीं ऐसी मतलब एक बार इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है तो you know, another thing which sort of, you know, came to my notice was that in the last few years from Delhi, you know, quite a few principals and teachers, they have gone to Finland to study their education system. So, and because the idea, what is said is the education system of Finland is one of the best in the world, and then there are some happiness indexes which are tracked and sort of circulated and shared every year based on various methodologies, and Finland is sort of always coming up in the top 2 or 3 ranks, sometimes even number 1 also probably. So it is a happy country. It has a very good education system. This is what we believe in.
So, I got then I thought that the more we talk about relationships, how are relationships in Finland? Let us try to see that. So I did some research on Finland and I did not have to go deep. आप लोग भी जो है ना, if you can try it yourself, do a Google search, uh, divorce rate in Finland. Okay, so what I realized was Finland is a small country. Their population is 4 million or 5 million, 40 lakhs or 50 lakhs. Every year they have something like 25,000 marriages, and every year they have 14,000 divorces. Yeah, So, 60%. so divorce rate in their official website is 56%. Okay. Now, we all know, well, at a psychological, in the field of psychology, it's a global study that disturbed childhoods, they do not help a child in any manner, there are some flaws or drawbacks in the child which remain when the child grows up if the child has had some kind of a disturbed childhood. Now, I am sure that everybody will agree to this, that for an undisturbed childhood, it's good that a child will live with both the parents together. If a child has to live only with one parent and the other parent has to take or seek court's permission, to meet for 2 hours every week or 2 hours every fortnight with his or her child, child is deprived of the guidance which naturally is available from both the parents. So husband and wife, mother and father, they are not able to live together in more than 50% of the cases. This, we are talking about the happiest country in the world and one of the most developed countries in the world, which has the best education system. So in education system, what we call the education system, a good education system, the capability to live together with other humans, somehow that aspect is missing or very, very weak. So, well, I have a feeling that that if the education system is good and like if both husband and wife, they grow up with wisdom, they will be able to live together and the child will be able to live together with both the parents. Divorce is required only when husband and wife are not able to live together with each other peacefully. So मतलब बड़े मुझे ऐसा लगता है कि I'm not trying to say that in India situation is better because divorce rate is in single digits or 5% or 1%. I do not know what. I mean, in India, I can very clearly see that many people have not taken divorce, but within living under the same roof, they are living like divorced people only. ऐसा भी काफी जगह के ऊपर देखने को मिलता है. So whether practically taking divorce is happening or not is a separate point. The thing has to be seen is whether husband and wife, whether mother and father of the child, relationship आपस में कैसा है, वो capacity to live in a relationship happily, है ना, and then discharging our responsibilities and duties also in a happy manner, so that I also do not have a complaint and the other person also does not have a complaint. And ये एक बार family में शुरू होता है, then one can see its expansion. So जो आपने रिलेशनशिप वाला एक वो दिया, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि एकदम से ये एग्जांपल आई हैव शेयर्ड इट अ फ्यू टाइम्स अर्लियर आल्सो, लेकिन यहाँ पर भी लगता है कि सम पीपल आर ऑलवेज न्यू, तो ये आई फील लाइक शेयरिंग इट. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 9:30 नाउ, so ये यहाँ पर जो है वी कैन टेक ए ब्रेक. आई एम नॉट सेइंग वी आर क्लोजिंग द सेशन, इसको हम नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे अक्टूबर 23 को. अपने रेफरेंस के लिए मैंने लिख लिया. If there are any questions or any discussions, we can spend a few more minutes. बताइए.
जैसे भैया जी, मतलब जैसे आपने भी कहा और देव भैया जी ने भी कहा, तो बहुत अच्छे से ध्यान जाता है कि सबसे जो कठिन काम है वो स्वयं में आत्मविश्वास के साथ जी पाना है, क्योंकि जब हमारा ही आत्मविश्वास हिला रहता है तो हम संबंध में जी नहीं पाते हैं और उसकी वजह से फिर संबंध खराब होता है, तो फिर वहाँ अव्यवस्था जिसे आपने कहा वो होती है। और जब अव्यवस्थित समाज में हम खड़े होते हैं तो फिर वो परिवार अपनी भूमिका उस आत्मविश्वास के साथ नहीं निभा पाता है वो, क्योंकि विश्वास से खड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर जैसे बाबा जी ने कहा है कि समाज की जो यूनिट है वो एक घर है, तो तब तक समाज में अखंडता या यूनिटी की बात हम करें उससे पहले हम परिवार में एकता की बात को हम देख पाते हैं बहुत गहराई से। उससे भी पहले ये देख पाते हैं कि एक व्यक्ति भी ये फील कर पाए कि उसका भी जो पूरा सॉफ्टवेयर है क्या वो भी अलाइंड हो सकता है। जैसे मैं इंडिविजुअली अपने आप में सबसे बड़ा काम यही मानती हूँ कि जिस दिन मैं इस प्रोसेस में इन सभी जो भी मन वृत्ति चित्त है इसको अलाइंड कर पाऊंगी, तभी शायद मैं उतना व्यवस्थित प्रस्तुत हो पाऊंगी सभी संबंध में। तो बहुत गहरी बातें हैं इनको अगर देखते हैं तो। बढ़िया। I see Janvi Didi has also joined today. Are you able to hear me, Janvi ji? So you have unmuted, so I assume yes. No, for everyone else, you know, Janvi ji lives in South India in Hyderabad, and she earlier mentioned that you know, like she's not very well conversed with Hindi, and she is looking forward to this bilingual session. So I just wanted to ask you, Janvi Didi, the way these sessions are going on and the way we are translating them to English, and you know, to some extent, discussion is also being held in English. Is it being useful? Baat ab tak we are able to communicate with you? Yeah, definitely. I even I used to read that document also, which you shared with me recently. I didn't receive, but then slowly I'm getting the content little by little. But Okay. yes, attending these sessions is also helpful because you are explaining with its examples and all. So thoda yahi hai. I joined little late because I'm also attending the Telugu refresher sessions, and if that happens on Sunday, that 7 to 8:30 hoga wo. Okay. Today we had Ankit Pogula ji there, so Okay. Good. yeah, Very good. And he is a 8:30 very tak good mein happened. command over Madhyastar. Right. He took session today there. So after that I joined here. But then yeah, I'll definitely go through the recording, which I'm missing some other days. But I really thankful to you that you are sharing this content in English also, which is really helpful. Sometimes it is still difficult for me in English also to get few Okay. those, I never come across few words before, to understand that in an content, especially exactly the meaning. Just now you explained like Babaji through, if that is how exact meaning, sampradaya, kuch bhi, Hmm. but that is completely different now. To Hmm. understand in English also, it is becoming difficult unless we know what exactly it means. Then, yeah, Okay, it can take some time. yeah. Good, good. हाँ जी, उमा भाई कुछ you were raising hand. जी भैया, सभी को नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार। भैया थोड़ा सा शेयरिंग था जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। एक अपने अंदर में हैबिट डेवलप कर रहा हूँ कि हाउ कैन आई डेवलप द चॉइसलेस अवेयरनेस। वो चीजें देखता हूँ कि परिवार में भी मैंने कभी न कभी किसी बात से लेकर के, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वाइफ हो, कुछ बातों को लेकर के हर्ट हो जाती है, बच्चे भी हमारे। वो कैसे मैं कंट्रोल करूं, उस पर थोड़ा सा बातचीत होता, अगले सेशन में करते या कभी करते, क्योंकि ये जरूरी है कि हर्ट कैसे हम ना करें किसी को, है ना। वो हो ही जाता है। जैसे आप अभी एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे थे, तो मैं जब अपने साथी को ट्रेनिंग लेता हूं या सेशन लेता हूं या मैं खुद भी क्लास में जाता हूं, तो इंटेंशनली और या विदाउट इंटेंशन के साथ भी अपने शब्दों से, अपने फेशियल जेस्चर से
अपने मतलब और भी अदर एक्टिविटी से मैं देखता हूँ कि बच्चा जो है ना हर्ट हो जाता है, जबकि वहां पर बच्चा हर्ट होने के लिए नहीं जाता है ना। वो एक ऐसा प्योर जगह है जहां पर बच्चा जो है अपने डेवलपमेंट के लिए जाता है कि हाउ कैन डेवलप हर सेल्फ या देम सेल्फ, है ना। तो वो चीजें वहां पर थोड़ा सा हमको बहुत वहां पर कमी खलती है कि अपने आप को मैं कैसे करूं ताकि जो हम में रहेगा वही तो मैं दे पाऊंगा ना। वो हम में ही नहीं है अभी, तो मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। तो उसकी बातें थोड़ा सा कभी अगर सेशन में हो तो उस पर थोड़ा सा बातें कर। देखेंगे भैया। मेरे को ऐसा लगता है कि सेशन में ना अगर हम प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो है उसकी जब बात करते हैं तो पूरा सेशन लाइक वो सबके पास में बहुत कुछ है बात करने के लिए, पूछने के लिए उसमें। तो मतलब इन चीजों को सी वी कैन डू इट ऑन 1-to-1 बेसिस ऑल्सो, है ना। मतलब हम तो मतलब और आपके मन में कुछ बातचीत करना है तो इस सेशन के बाद में भी अलग से भी फोन पे भी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जैसे करना होगा तो सेशन में भी कर लेंगे, मतलब जो कॉमन इंटरेस्ट की चीजें ओके, है ना। कई बार मेरे को यही ऐसा शेयरिंग लगता था। है कि कई बार ऐसा लगता है कि जो पर्सनल चैलेंज फेस कर रहे हैं ना, वो जब सेशन में डिस्कस करें तो उतना फ्रैंकली और ओपनली हम बात कर भी नहीं पाते शायद जितना 1-to-1 में हो पाता है। दिस इज प्रोबेबली ट्रू फॉर एवरीवन। तो मतलब कभी ऐसा लगे कि कुछ पर्सनल चैलेंज आ रहा है तो मतलब वो उसको देखिए, सबसे बढ़िया तो यह है कि आपने आपकी नजर में आ गया ना, आपको आपके ऑब्जर्वेशन में आ गया कि भैया ये ऐसा हो रहा है, मैं कुछ करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी व्यवहार पक्ष में ऐसा कुछ हो जाता है कि सामने वाला हर्ट महसूस करता है। दिस इटसेल्फ इज ए वेरी गुड बिगिनिंग, है ना। मतलब ये ध्यान में आ गया तो अब आप मेहनत करेंगे ही, ये ओवरकम हो भी जाएगा। उसमें हम जितना सहयोग कर सकते हैं भैया हम उपलब्ध हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। जी, थैंक यू भैया। हाँ जी, बढ़िया। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आज के सेशन को क्लोज करते हैं। सभी को नमस्कार, थैंक यू, एंड वी मीट ऑन 23rd अक्टूबर सेम टाइम। थैंक यू। थैंक यू भैया। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू।